हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम स्टैंडर्ड 6 में साइंस का लेसन नंबर 12 है, वो हमारा जो बाकी था वहाँ से हम कंप्लीट कर रहे हैं। लेसन नंबर 12 में आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक टॉर्च। इलेक्ट्रिक टॉर्च है वो पूरी कैसे वर्क होती है, ये टॉपिक है उसके बारे में। If you look inside a torch, you will see 2 or 3 cells placed in such a way that the positive ends of one touch is the negative end of the other cell। मतलब अगर आपने टॉर्च को देखा है तो अंदर के 2 to 3 सेल्स होते हैं। वो कैसे होते हैं? एक होते हैं वो पॉजिटिव साइड होती है और एक है वो नेगेटिव एंड होता है। These cells are connected through a switch to a small bulb। ये सेल्स है वो छोटा एक बल्ब होता है, उसके साथ दोनों अटैच हुए होते हैं। There is a spring at the base of the torch and the negative terminal of the cell passes against it। क्या होता है कि जो उसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग की वजह से क्या होता है कि नेगेटिव टर्मिनल के अंदर से जो टॉर्च इलेक्ट्रिक होता है वो पास होता है। There is a metal tip at the base of the bulb and the positive terminal of the cell press against it। क्या होता है कि उसके एक एंड में क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है। वो पॉजिटिव टर्मिनल है वो मेटल की जो टिप है उसके जो एंड है उसको टच करता है। When the switch is pushes to on position, the circuit gets complete and the bulb start glowing। और जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा बल्ब टॉर्च है वो स्टार्ट होती है। When the switch is pushed to the off position, the circuit breaks and the flow of the current stop and the torch goes off। और जब हम बंद ऑफ करते हैं स्विच को तो जो उसके अंदर करंट है वो पास होना स्टॉप हो जाता है, वहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है। तो क्या होता है कि टॉर्च हमारा लाइट करने का बंद कर देती है। कंडक्टर्स एंड द इंसल्टर्स। कंडक्टर्स एंड इंसल्टर्स क्या है? मटीरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रॉनिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक कॉपर एंड ग्राफाइट। देखो, जो चीज़ है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक पास होता है उसे कंडक्टर बोलते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक पास होते हैं। मटीरियल्स लाइक प्लास्टिक, वुड, glass that don't allow electric current to pass through them are called insulters or the bad conductor of the electricity। अभी जो इंसल्टर्स है वो क्या है? जो चीज़ है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक पास नहीं होते हैं वो चीज़, उसे क्या बोलते हैं? इंसल्टर्स बोलते हैं। जिसके अंदर से बिजली पास नहीं होती है वो इंसल्टर, और जिसके अंदर से बिजली पास होती है वो कंडक्टर। इंसल्टर्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। इंसल्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो हमें उससे प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको शॉक लगा है तो आपका हैंड है वो स्विच के अंदर टच हो जाता है, तो उसके अंदर से आप बाहर निकालने के लिए हम लकड़ी की चीज़ का यूज़ करते हैं। तो वो क्या है कि इंसल्टर है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक पास नहीं होते हैं और वो इलेक्ट्रिक करंट को वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। तो इसी तरह जो इंसल्टर्स है वो क्या करते हैं कि हमें कुछ भी शॉक लगा है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। Electricians wear rubber gloves which working so as to protect themselves from getting an electric shock। जो इलेक्ट्रीशियंस है वो रबर के ग्लव्स हैं वो पहनता है। उसका रीज़न क्या है कि जो रबर है वो इलेक्ट्रिक शॉक से उसे प्रोटेक्ट करता है। इलेक्ट्रिक वायर्स आर कनेक्टेड विद द प्लास्टिक फॉर द सेम रीज़न। और इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर्स है वो प्लास्टिक के होते हैं। Handles of the screwdrivers and the testers are also made of the plastic or rubber so that the person testing the electric shocks don't get an electric shock। इसीलिए जो हैंडल होता है स्क्रू ड्राइवर का या फिर तो टेस्टर का, तो ऊपर का जो पार्ट है वो ज़्यादातर किसका होता है? प्लास्टिक का होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लास्टिक है उसके अंदर इलेक्ट्रिक है वो बाहर नहीं आता है।
इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। इसीलिए जो स्क्रू ड्राइवर है और जो टेस्टर है ज़्यादातर प्लास्टिक का ऊपर का लेयर होता है। फिर सेफ्टी मेजर फॉर द हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, उसकी हम कैसे ध्यान रखते हैं, उसका कैसे सेफ्टी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूजफुल इन मैनी वेज बट इट इज़ डेंजरस टू। इलेक्ट्रिसिटी का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, हमें यूज़फुल है, लेकिन वो हमारे लिए डेंजरस है। आवर बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी and we can get an electric shock if an electric current pass through our body। जो अगर कोई चीज़ है वो गुड कंडक्टर है, जिसके अंदर से बिजली है वो आप पसार होती है, तो वो अगर हमारे बॉडी को टच कर जाती है तो उससे हमें इलेक्ट्रिक करंट लगता है। टू प्रिवेंट अवर सेल्स फ्रॉम द गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक we need to follow some preventing measurements given below। अगर हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचना है तो उसके नीचे यहाँ पे स्टेप्स है। डोंट टच इलेक्ट्रिक गैजेट्स और द सॉकेट्स विथ द वेट हैंड्स, यू कैन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। अगर आपके हाथ भीने हैं तो उससे अगर आपको शॉक लगता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चीज़ है उसको यूज़ करनी है, तो अपने हाथ को पहले ड्राई कर लेना है, फिर इलेक्ट्रिक चीज़ें टच करनी है। डोंट टच इलेक्ट्रिक वायर्स विथ द बेयर हैंड्स, मतलब आपके खुले हाथ से आपको इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उसको यूज़ नहीं करनी है। डोंट इंसर्ट टू मैनी स्विचेस इन वन पॉइंट, एक चीज़ के लिए ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको यूज़ नहीं करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक काम है तो उसके लिए स्विच ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। डोंट एक्सपेरिमेंट विद द अनफेमिलियर इलेक्ट्रिक गैजेट्स, मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक गैजेट्स है जिसका आपको उसका नॉलेज नहीं है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक चीज़ को आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। अभी उसके नीचे है टाइम टू आंसर। एन इलेक्ट्रिक स्विच ओनली क्लोज द सर्किट। इलेक्ट्रिक स्विच है वो सर्किट को क्लोज करती है, तो फॉल्स। फर्स्ट का आंसर है फॉल्स। सेकंड, यूजुअली मोर देन वन सेल इज यूज इन द इलेक्ट्रिक टॉर्च। इलेक्ट्रिक टॉर्च के लिए एक से ज़्यादा सेल यूज होते हैं, तो ट्रू। फिर थर्ड, इंसल्टर्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। इंसल्टर्स है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट है वो पास होता है, तो फॉल्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट है वो कंडक्टर में से पास होता है। फिर इट इज द सेफ टू टच इलेक्ट्रिक वायर विद द वेट हैंड्स, मतलब भीने हाथ से आपको इलेक्ट्रिक वायर से उसे टच करना चाहिए, वो एक सेफ है, तो वो फॉल्स, वो सेफ्टी रूल्स नहीं है। अगर यूज़ करना है तो रबर के ग्लव्स का यूज़ करना है, फिर उसको आपको टच करना है। फिफ्थ है, डोंट इंसर्ट टू मैनी स्विचेस इन वन इलेक्ट्रिक पॉइंट। एक इलेक्ट्रिक पॉइंट है उसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रिक मतलब चीज़ें ज़्यादातर नहीं यूज़ करनी चाहिए, तो ट्रू। यहाँ पे लेसन नंबर हमारा 12 कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको ये पूरा लेसन समझ में आ गया है। और हम लेसन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 13 मैग्नेटिज्म। लेसन नंबर 13 मैग्नेटिज्म वो स्टार्ट कर रही हूँ। और आपका आज का होमवर्क क्या रहेगा कि होमवर्क में लेसन नंबर 12 की एक्सरसाइज आपको बुक में कंप्लीट करनी है और साथ में आपको FB में भी पूरा करना है। तो लेसन नंबर 13 है उसका नाम है मैग्नेटिज्म। लेट्स लर्न अबाउट। लेसन नंबर 13 में हमें क्या सीखना है? हाउ द मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। मैग्नेट है वो कैसे डिस्कवर हुआ, मैग्नेट की शोध कैसे हुई। टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के कितने टाइप्स हैं। पोल ऑफ मैग्नेट,
मैग्नेट के दो साइड होते हैं, वो प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के क्या लाक्षणिकता है। द अर्थ्स मैग्नेटिज्म्स, पृथ्वी का जो मैग्नेटिज्म है उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो। मेकिंग मैग्नेट्स, मैग्नेट्स हम कैसे बना सकते हैं। हैंडलिंग मैग्नेट्स, मैग्नेट्स को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। एंड यूज ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेट्स का यूज़ कैसे करते हैं। तो ये लेसन पूरा 13 है वो मैग्नेट के बारे में है, कैसे मैग्नेट हुआ, डिस्कवर हुआ, ये सब हमें ये लेसन में सीखना है। प्रीवियस कनेक्ट, you must have experienced that some pencils cause short automatically when the lid is brought close to the case। मतलब अगर हमारी पेंसिल है वो शार्प हो जाती है तो क्या हो जाती है, तो हम उसे ज़्यादा शार्प नहीं कर सकते, उसका एक लिमिट होता है। सम कबर्ड्स, डोर्स एंड हैंड बैग्स फ्लैप ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे। कोई कबर्ड है, हैंडल्स है, वो क्या होते हैं, बंद होते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स आर फिटेड विद द मैग्नेट। ये सब होता है किसकी वजह से, तो मैग्नेट होता है जिसकी वजह से। तो ये मैग्नेट क्या है। अ मैग्नेट इज अ मटीरियल दैट कैन अट्रैक्ट आयरन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट। मैग्नेट है वो क्या है कि जो आयरन की, लोखंड की चीज़ है उसके साथ अट्रैक्ट होती है। The property of magnet due to which they attract iron containing objects is called magnetism। मैग्नेट की वजह से जो आयरन की चीज़ है उसके साथ अट्रैक्ट होती है, उस वैसी चीज़ को मैग्नेटिज्म्स बोलते हैं। मैग्नेट का मतलब है कि जो चीज़ है, मैग्नेट है वो मटेरियल है जिसके साथ कोई भी आयरन की चीज़ है वो अटैच होती है, और जो चीज़ उसके साथ अटैच होती है वो चीज़ को मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ओके, तो लेसन का आई होप आपको स्टार्टिंग समझ में आया होगा कि मैग्नेट किसे बोलते हैं। तो मैग्नेट है वो एक मटेरियल है, और मैग्नेटिज्म है वो चीज़ जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होती है, उसके साथ चिपकती है, वो मैग्नेटिज्म। हाउ द मैग्नेट वर डिस्कवर्ड, मैग्नेट है तो वो कैसे शोधा, किसने ये मैग्नेट है वो डिस्कवर करा। इट इज सेड दैट द शेफर्ड नेम मैग्नेस यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स टू द नियर बाय माउंटेन फॉर ग्रेजिंग। ये एक स्टोरी है कैसे मैग्नेट है वो किसने शोधा, किसने बना, सर्च करा है, फाइंड आउट करा है वो। तो मैग्नेट की शोध है एक शेफर्ड ने की है, एक भरवाड़ ने की है। जो शेफर्ड है वो क्या करता था कि अपने शीप एंड गोट है उसे ग्रेजिंग मतलब चराने के लिए माउंटेन के आसपास वो ले जाता था। टू कंट्रोल द हर्ड ही यूज अ स्टिक, वो अपना पूरा काव, गोट एंड शीप का पूरा जो टोड़ा होता है उसे कंट्रोल में रखने के लिए एक स्टिक रखना था। One day while he was moving with his herd on the mountain side, he found that his stick was getting pulled towards a small rock। एक दिन वो माउंटेन के आसपास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि उसकी लकड़ी है वो एक स्टोन है जिसके साथ अट्रैक्ट होती है, वहाँ से खींच नहीं सकता है वो। He had to pull his stick hard to get it out from the attraction of the rock। उसने अपनी स्टिक को खींचने की ट्राई करी, वो रॉक के साथ जुड़ी हुई थी इसीलिए। दैट रॉक वॉज नेचुरल मैग्नेट एंड द स्टिक वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द रॉक बिकॉज अ पीस ऑफ आयरन वॉज फिक्स अंडर इट। रीज़न क्या था कि वो जो पीस था, स्टोन था, वो क्या था, मैग्नेट था, और जो लकड़ी थी उसके नीचे क्या था, आयरन था, लोखंड था, जिसके साथ वो अट्रैक्ट होता था। दिस इज हाउ मैग्नेट वर डिस्कवर, और इसी तरह मैग्नेट डिस्कवर हुआ। रॉक्स हैविंग सच मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मैग्नेटाइट। पत्थर के अंदर जो क्वालिटी होती है जिसके वजह से वो चिपका जाता है, कोई भी चीज़ उसके साथ चिपक जाती है, आयरन की होती है वो, तो उसे मैग्नेटाइट बोलते हैं। आफ्टर द नेम ऑफ मैग्नेस, मैग्नेस के नाम के पीछे हमने क्या लिखा, वो नाम रखा वो चीज़ का, तो मैग्नेट्स
मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट मतलब वो चीज़ जो पत्थर है वो। फिर हमने दूसरा क्या सीखा, दूसरा आगे हमने सीखा कि मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मतलब वो चीज़ जो पत्थर के साथ अट्रैक्ट होती है, वो चीज़, वो मैग्नेटाइट। मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटाइट है वो क्या है कि जो पत्थर है जिसके मैग्नेट का है उसे मैग्नेटाइट बोलते हैं। लेटर अ चीनी डिस्कवर्ड दैट मैग्नेट्स कुड बी यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शंस। उसके बाद एक चीनी था जिसने डिस्कवर करा कि मैग्नेट की वजह से हम डायरेक्शंस भी, दिशा भी हम चेक कर सकते हैं। इट वॉज लेटर नेम एज द लोडस्टोन विच मीन्स लीडिंग स्टोन। और वो उसे क्या बोलते हैं, लोडस्टोन। लोडस्टोन का मतलब लीडिंग स्टोन, जो हमें डायरेक्शन दिखाता है, कौन सी डायरेक्शन में हमें जाना है वो स्टोन को लीडिंग स्टोन बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हमने आज सीखा मैग्नेट के बारे में। सबसे पहले लेसन नंबर 12 कंप्लीट करा और लेसन 13 का नाम था मैग्नेट। तो मैग्नेट के बारे में सीखा कि जो चीज़ है, जो नेचुरल स्टोन है वो मैग्नेटाइट है, और मैग्नेटिज्म है। और जो मैग्नेटिज्म के साथ जो चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, चिपक जाती है वो मैग्नेटाइट है। और ये मैग्नेटाइट है जो वो नाम है, वो एक शेफर्ड था मैग्नेस, उसके नाम से उसने ये डिस्कवर करा है, इसीलिए हम चीज़ है उसे मैग्नेस बोलते हैं। और फिर एक चीनी था, उसने फाइंड आउट करा कि मैग्नेट की वजह से हम कोई भी डायरेक्शन है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी क्या सीखना है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स है उसके कितने टाइप्स हैं। मैग्नेट्स आर जनरली ऑफ 2 टाइप्स एज शो इन द फ्लो चार्ट गिवन बिलो। यहाँ पे एक चार्ट है आपकी बुक में जिसमें दिखा है 2 टाइप्स के मैग्नेट्स होते हैं, नेचुरल मैग्नेट्स एंड आर्टिफिशियल और द मैन मेड मैग्नेट्स। एक नेचुरल मैग्नेट होता है और दूसरा है वो आर्टिफिशियल है, मैन मेड मैग्नेट है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटाइट और अ लोडस्टोन फाउंड इन नेचर। मैग्नेटाइट और अ लोडस्टोन दोनों का नाम है मैग्नेट। तो ये क्या है कि नेचुरली अवेलेबल है, वो शेफर्ड ने देखा है। मैग्नेट है वो किसी ने बनाया नहीं था, वो स्टोन था, तो वो नेचुरल है। एंड आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल के एग्जाम्पल्स है हॉर्स शो मैग्नेट, डम्बेल शेप्ड मैग्नेट। ये हॉर्स शो मैग्नेट है, इसका यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया है कि कैसा वो मैग्नेट होता है। वो मैन मेड है, वो इंसान ने बनाया है। ओके, तो सबसे पहले है नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट आर द मैग्नेटिक मटेरियल फाउंड इन नेचर। नेचुरल मैग्नेट है वो मैग्नेटिक मटेरियल है जो हमें नेचर से थ्रू मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटाइट एंड द लोडस्टोन आर द सब्सटेंस फाउंड इन द नेचर हैविंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मतलब कि जो ये लोडस्टोन एंड मैग्नेटाइट है, ये दोनों एक पत्थर है जो हमें नेचर से मिला है। सेकंड है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड फ्रॉम पीसीज ऑफ आयरन इन द डिफरेंट शेप लाइक सिलिंडरिकल, रेक्टेंगुलर बार, यू शेप, हॉर्स शॉप शेप एंड द डम्बेल शेप। और आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो कैसे बना सकते हैं कि जो आयरन के पीस है उसको कई सारे शेप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिलेंडर शेप का मैग्नेट होता है, रेक्टेंगल बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, हॉर्स शो शेप्ड मैग्नेट एंड डम्ब बेल शेप्ड मैग्नेट। ये सब क्या है, आर्टिफिशियल है। और नेचुरल है वो मैग्नेटाइट और लोडस्टोन है। फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर जनरली स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल मैग्नेट्स। नेचुरल मैग्नेट्स की कंपैरिजन में आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होते हैं। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। मैग्नेटिक एंड नॉन मटीरियल्स कौन से हैं, तो सम मटीरियल्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट्स वाइल सम आर नॉट। कई सारे मटीरियल्स है वो मैग्नेट्स के साथ अट्रैक्ट होते हैं और कोई मटीरियल्स है वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। So we can classify materials into magnetic and non-magnetic materials on the basis of their tendency to the attracted towards the magnets। और इसीलिए हम कोई भी चीज़ है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं।
एक होता है वो मैग्नेटिक होता है और दूसरा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो हम उसे डिवाइड कैसे करते हैं, तो टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब है खींचाण। जो चीज़ है मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होती है वो मैग्नेटिक होती है, और जो चीज़ मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं होती है वो नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स है। फर्स्ट है मटीरियल्स दैट आर अट्रैक्ट टू द मैग्नेट आर नोन एज मैग्नेटिक मटीरियल्स। जो चीज़ है मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होती है वो मैग्नेटिक मटीरियल्स है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट आर द मैग्नेटिक मटीरियल्स। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। जो आयरन, निकल एंड कोबाल्ट है ये सारे मटीरियल्स के नेम है। ये सारे मटीरियल्स है जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होते हैं। स्टील विच इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एंड द आयरन ऑल्सो शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। स्टील होता है वो भी कार्बन एंड आयरन होता है उसके अंदर, इसीलिए वो भी मैग्नेट के साथ चिपक जाता है, फिर इसीलिए उसे मैग्नेटिक मटीरियल्स में इंक्लूड करते हैं। सेकंड टॉपिक है नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। मटीरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। मटीरियल्स है जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं होते हैं वो नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स है। फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड क्लॉथ्स। वुड, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम एंड कॉपर एंड क्लॉथ्स है, ये सब क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स के एग्जाम्पल्स है। फिर है पोल्स ऑफ अ मैग्नेट्स, मतलब पोल्स मतलब ध्रुव, जो साइड होती है दोनों मैग्नेट की वो। अ मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। मैग्नेट की 2 साइड होती है, एक साइड को नॉर्थ पोल बोलते हैं और दूसरे को साउथ पोल। दे आर लोकेटेड एट द 2 एंड्स ऑफ द मैग्नेट। वो कहाँ पे होते हैं, तो मैग्नेट होते हैं उसके एंड में होते हैं। द पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स हैव द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। और ये जो मैग्नेट का फोर्स है ज़्यादातर दोनों एंड में होता है। और यहाँ पे मैं आज का वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया है। आज का आपका होमवर्क रहेगा लेसन नंबर 12, राइट एक्सरसाइज इन योर बुक NFB। आज मैंने लेसन नंबर 12 जो कंप्लीट करवाया है उसकी एक्सरसाइज आपको ये बुक में और साथ में FB में भी 1 टाइम कंप्लीट करनी है। आई होप ये समझ में आ गया है। डाउट या फिर क्वेरी हो तो कॉल करके पूछ सकते हो।